तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में समझेंगे और इनका जीवन परिचय और एवं साहित्यिक परिचय दोनों हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारी इनकी जो है प्रेम माधुरी एक रचना है ना, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये प्रेम माधुरी और एक यमुना छवि। तो मैं इनको बिल्कुल आसान भाषा में जो है इनका एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज हम समझ लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, ठीक है। मैं देखिए और एक चीज़ आपको बताऊं, पहले तो मैं ये इसका जो सारांश लिखा हुआ कहने मतलब मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे कि यहाँ से आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं, उनके जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये जो आपको संक्षिप्त परिचय, इसे मैं आसान पूर्वक याद कराऊंगा। इसके बाद मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा, इसे इनके जो जन्म क्या है कि हमें जन्म ज़्यादातर भूल जाते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका जो है जन्म जो है 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। आप ऐसे याद कर लीजिए। फिर 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? सॉरी 1985 में, 1985 में इनकी मृत्यु हुई थी। सॉरी 1885 में, मैं गलत लिख दी, इसे हटा देते हैं। देखिए ये एक मिनट, ये इनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई है? 1885 में। तो देखिए जब 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में मृत्यु, यानी आपको पता चल गया, यानी ये कितने साल जिए? 35 साल तक इनकी आयु रही। तो ये मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं जो है इनका जीवन परिचय जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। देखिए यहाँ से पहले मैं जो आपको मेन बात बता रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लीजिए। कहें तो आप मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में भी, लेकिन मेरी बात माने तो आपके पास अगर कोई किताब ना हो तो ये जो कक्षा 12 की राजीव प्रकाशन की हिंदी है, तो इसकी जो है आपको पीडीएफ अगर लेना हो तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर में ही पीडीएफ कर सकता हूँ, अथवा मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसमें भी आपकी मैं पीडीएफ जो है डाल सकता हूँ। और मेरी बात माने तो आप किताब अगर ख़रीद लेंगे तो ही आपको ज़्यादा सही रहेगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो मैं जो है आपको इसकी जो है कहने मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो समझ लेते हैं पहले मेन बात जो हमारी कौन कौन सी, हम कैसे लिखें कि हमारा नंबर जो है सबसे अच्छे मिले। ये 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर में मैंने आपके जो 5 के 5 जो है इस प्रकार बताऊँगा कि आप कैसे 5 में। देखिए पहली बात आपको यहाँ से लिखना है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय। देखिए इसे हटा देते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ऐसे जब हम लिखेंगे तो इस प्रकार, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रकार, तो देखिए इससे जो है क्या होगा कि आपका जो मैं लिखूंगा वहीं पर आपका जो ध्यान केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे, अगर मेरी बात को समझेंगे और यहाँ पर देखते जाएंगे क्रम से। यहाँ से देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा इसे हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक, यानी एक नए, नवोत्थान का मतलब ये होता है एक नई प्रतीक, भारतीय संस्कृति के एक नए साहित्यकार, ये समझ लीजिए। तो यहाँ से आप लिख लीजिए आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता, मैं जो बता रहा हूँ उसे आप नोट करते जाइए। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 18वीं या 19वीं शताब्दी के जगत श्रेष्ठों के, यानी जगत में, यानी इस पृथ्वी पर जो सेठ हैं, यानी अलग अलग जातियां होती हैं, कोई यादव कोई कुछ, तो उनमें से जो है जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। इनके पूर्वज सेठ अमीर चंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय हुआ था। मैं इसकी जो है एक संक्षिप्त जीवन परिचय भी बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, लेकिन पहली बात तो मैं जो बता रहा हूँ इसे सुन लीजिए तो आपके दिमाग में कुछ चला जाएगा। इसके बाद जो है दूसरी मैं और बता दूंगा आपका। उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल में हुआ। जब ये 5 वर्ष के थे तभी माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष के पिता का निधन हो गया। यानी कि जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का क्या नाम था? पार्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता पार्वती का स्वर्गवास हो गया, और जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। माता मोहन बीवी इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई, इनकी जो दाई का नाम था काली कदमा दाई,
तथा तिलकधारी नौकर पर रहा, किंतु पिता की असमय की यानी कि असाधारण कोई ऐसा नहीं लगा था कि इनके पिता की मृत्यु हो सकती है, और उस स्थिति में इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है। कोई वैसे आपको पता नहीं चल जाता है कि इनकी शायद कुछ जैसे उनकी तबीयत खराब हो गई तो आपको पता चल जाता है कि हो सकता है इनकी मृत्यु हो सकती है। तो यही आसामी का मतलब ये हो कोई ऐसा लगा नहीं कि मृत्यु हो जाए, लेकिन अचानक ही मृत्यु, आसामी का मतलब अचानक ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न, यानी जो एक सही ढंग से क्रम का शिक्षा का, जैसे कि पहले लड़का एक क्लास में पढ़ता है, फिर 2 3 इसी प्रकार से क्रम क्रम से वो पढ़ता है, तो इनका जो है क्रमशः वो जो है पढ़ाई इनकी बंद हो गई। जैसे कि 2 4 5 तक पढ़े, इसके बाद इनकी पढ़ाई बंद हो गई। ठीक है, समुचित प्रबंध ना हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश इन्होंने लिया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं रमा। ये कुशाग्र बुद्धि, यानी कुशाग्र का मतलब होता है बहुत तेज बुद्धि एवं तीव्र बुद्धि के बालक थे। ये स्मरण शक्ति वाले थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, याद कर लीजिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री, किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। पुत्री का इनके नाम था विद्यावती। सुशिक्षिता यानी इनकी जो लड़की थी बहुत ही पढ़ी लिखी थी। भरतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा पर एक प्रकार से अंतिम यात्रा थी। बलिया से लौटने के अनंतर पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को, यानी 34 वर्ष अगर देखा जाए, 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भरतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद मैं जो है आपको बताऊंगा जो है कहने मतलब क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो वो बता रहा हूँ। देखिए, अब इसका संक्षिप्त जीवन परिचय थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए, मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब आपको सही दिखेगा। इनका जो है यहाँ से समझ लीजिए, अगर अभी जो मैं बात बताई वहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ें आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए समझ लेते हैं। ये देखिए, कवि, तो कवि का पहले हम जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जो जन्म हुआ तो कहाँ हुआ, 9 सितंबर सन 1885, ये आपको याद करना है। 9 सितंबर 1850 को, कब, 9 सितंबर 1850 को। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान याद कर लीजिए, तो काशी। काशी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था, गोपाल चंद गिरधर दास। ये उपनाम से, गिरधर दास से उपनाम इनका था, उपनाम। तो ये जो है कविता लिखा करते थे। ठीक है, इसे हटा देते हैं। इनकी माता का नाम था, देखिए, माता का नाम पार्वती देवी, पत्नी मन्ना देवी। भरतेंदु, ये जो है भरतेंदु युग के क्या थे, प्रवर्तक थे। ठीक है, और आगे देखिए, इनकी शिक्षा स्वाध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं का ज्ञानार्जन। संपादक कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखन विधियाँ, कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है, देखिए ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जैसे आपसे कोई पूछे कि कोई एक कविताकार का नाम बताइए, कोई एक नाटककार का नाम बताइए, कोई एक एकांकीकार का, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ नहीं लेते हैं कि 2 एकांकीकारों के नाम बताइए। ठीक है, या एक एकांकीकार का नाम बताइए, या एक निबंधकार का नाम बताइए, या एक उपन्यासकार का नाम बताइए, या एक पत्रकारिता का नाम बताइए। तो आपको बता देना है कि जो कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता, ये कौन किए थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र किए थे, भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये याद कर लीजिए। ओके, इसके बाद देखिए, ये भी पूछा जाता है भाषा। ये जो है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया करते थे। कौन सी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में क्या होता है, जैसे कि कृष्ण का प्रेम, अभी आगे मैं बताऊंगा। ब्रज का मतलब ये, ब्रज में कौन रहते थे, कृष्ण रहते थे। यहाँ से याद कर लीजिए, ब्रज में जो है कृष्ण के प्यार, यानी जो प्यार करती थी गोपी। ठीक है, कौन करती थी, कृष्ण से। अभी इनका जो प्रेम माधुरी है ना, उसी में यही विरह है और
यमुना छवि में यही भी रहेगा और यही जो है प्रेम की बातें बताई जाएंगी। ठीक है। शैली देखिए, इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया। प्रमुख रचना याद कर लीजिए, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र। ठीक है। मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में। ठीक है। देखिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसे थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इनका जो साहित्यिक परिचय होता है तो उसमें क्या बताना होता है। देखिए दोस्तों, साहित्यिक परिचय में हमें क्या करना होता है कि ये जो कार्य किए हैं उनके बारे में हमें बताना होता है। ठीक है। तो देखिए अभी तक तो मैंने आपको जीवन परिचय बताया, इसके बाद अब मैं आपको साहित्यिक परिचय बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, शायद कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इनकी साहित्यिक मंडली, यानी पूछ लेता है कभी कभी कि भरतेंदु हरिश्चंद्र के 2-3 सहयोगी लेखक बताइए, अथवा भरतेंदु युग के 2-4 लेखक बताइए कभी। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अच्छा, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्रेमघन जो है, प्रेमघन का पूरा नाम बताइए, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, द्विजन सम्मिलित थे। भरतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे। ब्रज भाषा में इनका असाधारण अधिकार था, जिसमें श्रृंगार रचना करते थे ये। ठीक है। इनकी रचनाएं याद कर लीजिए। देखिए इनका प्रेम से ही आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए, अब जहाँ पर प्रेम आ जाए तो आप समझ जाना कि भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। ठीक है। तो आप जो है, और इनके जो साहित्यिक परिचय है ना दोस्तों, तो यहीं से आप देख लीजिए। अब ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देख पंत जी ने इनके जीवन के बारे में क्या बताया है, इसे आप थोड़ा याद कि भारतेंदु कर गए भारती वीणा का निर्माण, किया अमर स्पर्शों से जिसका बहुविधि स्वर संधान। अगर आप इसे लिख देते हैं तो आपके जो नंबर जो होते हैं तो उसे बहुत अच्छे, कहने मतलब पाने के, मेरे समझ में अच्छे नंबर जो है पाने के चॉइस होते हैं। ठीक है। तो अब मैं जो है आपकी जो ये भरतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, ये प्रेम माधुरी, इसे अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसे आप जो है याद कर लीजिए, इसे पूरा लिख लीजिए। इसके बाद जो है यहाँ से देखिए क्या मैं जो बता रहा था ना, तो देखिए जैसे कि यहाँ से आप पहले इतना लिख लीजिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भरतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके पिता का नाम क्या बताना है, ये वंशज कुछ नहीं लिखना है, अमीर चंद, फकीर चंद कुछ नहीं लिखना है। लिखना है इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास। उनके ये गोपाल चंद गिरधर दास के ये सबसे बड़े पुत्र थे, ऐसा लिखना है। कौन बड़े पुत्र थे? भरतेंदु हरिश्चंद्र। फिर लिखना है भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर, अगर आपको याद ना हो तो न लिखना, 1850 में ईस्वी को हुआ। इनके कहाँ हुआ ये भी बता देना है, ननिहाल में हुआ। ठीक है। फिर क्या बताना है आपको, जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी माता का नाम पार्वती है। इनकी माता का जो है देहांत हो गया। जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का नाम क्या बताया? गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक है। इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं होगी। भाई अगर जिसके माता पिता नहीं होंगे तो उसकी शिक्षा दीक्षा वैसे ही सही नहीं होती है, आप जानते हैं। और फिर इसके बाद आपको साहित्यिक परिचय में क्या बताना है, इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में अपना नाम लिखाया और इन्होंने ये कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनमें से आपको मुख्य भाषाएं जैसे हो गई हिंदी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाएं, इतने लिख देना, 2-3 लिख कर और लिख देना है आदि भाषाओं का इन्हें संपूर्ण ज्ञान था। ठीक है। इतनी बातें आपको लिख देना। तो इसका देखिए दोस्तों जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब मैं जो है अगली वीडियो में आपको वही बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।